से पढ़े हो तब तक सही है। और बहुत वर्ष पहले हमारे कलीसिया में एक भाई ने पहला टीवी खरीदा था। तो मैंने उससे कहा था तुम दो चीजों में सावधानी बरतना। पहली चीज, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर में अश्लील चीजों को देखने की अनुमति न देना। और 99% जो फिल्म होते हैं वो पूरे अश्लील या गंदगी से भरे होते हैं। और उसमें सारी स्त्रियां अभद्र तरीके से कपड़े पहने हुए रहती हैं। डांसिंग इज ऑल वेरी सेक्सी। और जो उनका जो डांस करने का तरीका है तो बहुत ही सेक्सी रहता है। और यह तुम्हारे देखने के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आप तुम्हारे मन में हमेशा जड़ पकड़े रहेगा ये। और दूसरी बात जो है, ये भी इक्वली महत्वपूर्ण है, तुम इस बात को देखना कि तुम्हारे बच्चे कितने घंटे बैठ करके टीवी देखते हैं। और यदि तुम इस बात का पता लगाना चाहते हो और परीक्षा खत्म होने के बाद उनके अंक को देखना कि स्कूल में कितने आ रहे हैं। यदि उनके अंक कम हो रहे हैं तो तुम जान जाओगे कहां से कम हो रहे हैं। He did not listen to me. और उसने मेरी बात को नहीं सुना। और उसका बच्चा 7वीं कक्षा में फेल हो गया। Had to sit next year in the same class. और उसके बच्चे को अगले साल उसी क्लास में बैठना पड़ गया। I told you, they must be watching too much television. They were passing all these years. Suddenly you got a television, they started failing in the school. और मैंने कहा था कि तुम ध्यान देना कि तुम्हारे बच्चे ज्यादा टीवी ना देखें। इतने सालों तक वे पास हो रहे थे, लेकिन जब तुमने टीवी खरीदा तो तेरा बच्चा फेल हो गया। इसलिए जो सिद्धांत है वो हमेशा यीशु मसीह का जीवन है। क्या यीशु मसीह मेरे साथ बैठ करके टीवी देख सकता है? तो मैं जरूर देखूंगा। और यदि यीशु कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रकार के कार्यक्रम को नहीं देख सकता हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, उदाहरण स्वरूप हम अपने माता पिता के घर जा रहे हैं और उनका नया जन्म नहीं हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर जा रहे हैं, और वे ये सारी चीजों को टीवी पे देख रहे हैं जिन्हें हमें देखना पसंद नहीं है। गंदी पिक्चरें देख रहे हैं। और ये कितनी अद्भुत बात है कि आजकल बुजुर्ग लोग भी ऐसी गंदी चीजों को देखने लगे हैं। आपको क्या करना चाहिए? मैंने कहा तुम बहुत ही दीनता नम्रता से रहना। और कहिएगा कि पिताजी हमें थोड़ी कसरत करने की आवश्यकता है, इसलिए हम बाहर चलने के लिए जा रहे हैं। और दिन भर हम यहाँ पे बैठ करके थक गए हैं, इसलिए हम थोड़ा बाहर टहलने जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कहने का। ऐसा ना कहें कि ये तुम लोग गंदे कार्यक्रम देख रहे हो। बुद्धिमानी से बर्ताव करें। और इसलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के मस्तिष्क को पवित्र रखना है और उन्हें इन्हीं बातों को सिखाना भी है। क्या तुम इस रीति से कपड़ा पहनोगे यदि यीशु तुम्हारे साथ चले तो? If Jesus is sitting next to you in the examination hall, will you cheat? और यदि यीशु मसीह परीक्षा कक्ष में तुम्हारे बाजू में बैठे तो क्या तुम नकल करोगे? No, नहीं, तुम नकल नहीं करोगे। Jesus is sitting there next to you. और कल्पना करिए कि यीशु मसीह आपके ठीक बाजू में बैठे हुए हैं। हर जगह, हर जगह यीशु मसीह आपके साथ है। और जब आप कोई विकट परिस्थिति में पड़े तो यीशु मसीह आपकी रक्षा के लिए कहे, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बचाया है यहां पर। और यही तो जीवन का वृक्ष है जहां मैं हमेशा यीशु के साथ रहता हूं। भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है वो कहता है मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना, मुझे फलाना कपड़ा पहनना है। यह रास्ता नहीं है। और उसी रीति से गहने और आभूषण के विषय में भी है। और एक बहन जो थी वो बहुत ज्वेलरी पहनती थी, और उसने मेरी शिक्षा को सुधारने की कोशिश किया। और उसने कहा, भाई जैक, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। और वो एक बहन थी जो मेरे पास आई थी। और उसने कहा कि परमेश्वर हृदय को देखता है भाई जैक, और मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। So you are looking at the jewelry, but God doesn't see that. और उसने कहा आप मेरे आभूषणों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा है।
I said, wow, what a clever argument that is. और मैंने कहा कैसा चतुर संवाद है ये, वाद विवाद है। और मुझे हमेशा परमेश्वर सटीक उत्तर देता है। You are absolutely right. और मैंने कहा बहन आप पूर्णतः सही हो। God does not see what you are wearing. परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप कैसे बाहर पहने हुए हो कपड़े या आभूषण, वो आपके दिल को देख रहा है। He sees why you are wearing it. वो यह देख रहा है कि आप इसे क्यों पहने हुए हो, और उस चीज का उत्तर परमेश्वर को दे सकते हो कि क्या आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए इसे पहने हो, या दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी अमीर हूं इसलिए पहने हो, या दूसरों के समान बनने के लिए आप इसे पहने हो, या इसके पीछे का उद्देश्य जिसे परमेश्वर देखता है। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है, that the devil will deceive you away from the tree of life. मैं डरता हूं कि कहीं शैतान तुम्हें जीवन के वृक्ष से बहका करके दूर न ले जाए। Like he deceived Eve. ठीक वैसे ही जैसे उसने हवा को बहकाया था। Simple devotion to Jesus Christ. और सबसे मुख्य बात है सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। The most important thing in the Christian life is to love Jesus with all our heart. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मसीही जीवन में होती है वह यीशु मसीह के संपूर्ण हृदय से प्रेम करना। Simple devotion to Christ. और मसीह के साथ जो सिंपल डिवोशन है, सीधी भक्ति, उसका क्या मतलब होता है। It's all cleansed in the blood of Jesus. और हमने अतीत काल को भूलने के विषय बहुत बात की और वो सब यीशु के लहू से धो दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। Not by rules. और नियमों के द्वारा आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। Devotion to Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के प्रति जो आपका समर्पण है, प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं जो आपके हृदय को शोकित करे या चोट पहुंचाए। और यही वह तरीका जिसके माध्यम से हमें से हर एक को जीवन जीना है। और पुराने नियम में उनके पास 10 आज्ञाएं थी और 600 और अन्य आज्ञाएं थी उनके पास। लेकिन नए नियम में कोई भी आज्ञा नहीं है, केवल पवित्र आत्मा है। Show us the life of Jesus. वो हमारे हृदय में इसलिए आए कि हमें मसीह यीशु के जीवन को दिखाए और दर्शाए। When we think of doing something, we think, would Jesus be happy with that? और अब जब हम किसी कार्य को करते तो हम सोचते कि क्या यीशु मसीह इसके करने से प्रसन्न होगा या नहीं होगा। We don't judge anybody. हम किसी मनुष्य का न्याय नहीं करते हैं, हम केवल अपने आप को जांचते हैं और अपना न्याय करते हैं। मैंने दूसरे दिन कहा था, student cannot judge a first standard student. Why don't you understand what I understand? और 10वीं कक्षा का विद्यार्थी पहली कक्षा के विद्यार्थी का न्याय नहीं कर सकता ऐसा कह करके जो मैं समझता हूं उसे तू क्यों नहीं समझ पा रहा है, ऐसा वो नहीं कहता है उससे। You may be more mature than somebody, don't judge him. इसी रीति से आप दूसरे व्यक्ति से ज्यादा परिपक्व हो सकते हैं, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति का न्याय नहीं करें। न्याय तीर्मान ಮಾಡಬಾರದು। You judge yourself. आप केवल अपना ही न्याय करें, अपने आप को जांचें, दूसरे लोगों को नहीं देखें, उनका न्याय ना करें। This thing which I am doing, does the life of Jesus in me agree to that? और इस स्थिति से आप अपने आप को जांचें कि यह काम जो मैं कर रहा हूं, इस काम के साथ क्या मसीह का जीवन मेरे साथ साथ चल सकता है, उससे सहमत है या नहीं है। ऐसा आप करके किसी काम को करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप एक सिगरेट फैक्ट्री में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विस्की फैक्ट्री, या किसी शराब बनाने की फैक्ट्री में आप एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, how to find out should I get that job, take that job or not? तो किस स्थिति से आप पता लगाएंगे कि आपको वो नौकरी को करना है या नहीं करना है। Can I go with Jesus to make cigarettes? तो आप अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या मैं यीशु मसीह के साथ जा सकता हूं सिगरेट बनाने के लिए। मैं स्वयं धूम्रपान नहीं करूंगा, तो क्या मैं सिगरेट को बना सकता हूं ताकि दूसरे लोग अपने जीवन को बर्बाद कर सके। या I'm not going to drink myself, but I'm going to make it for other people to drink and destroy themselves. और मैं स्वयं मदिरा पान नहीं करूंगा, परंतु मैं दूसरों के लिए मदिरा का निर्माण करूंगा ताकि वे अपने जीवन को बर्बाद कर सके। मुझे इसके लिए कोई नियम पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह का जीवन जो मेरे अंदर है वो मुझसे कहेगा नहीं, यीशु ऐसा कभी नहीं करेगा। और मैं यीशु के साथ ऐसी जगह में जाकर के नौकरी नहीं कर सकता हूं। और मैं कहूंगा यदि तुम मुझे कितनी भी अच्छी तनख्वाह क्यों ना दो, मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा, मैं थोड़ा कम पैसा कमा लूंगा। लेकिन परमेश्वर उस थोड़ी तनख्वाह में मेरे साथ मेरे को रहने में सहायता प्रदान करेंगे। Maybe God will keep me for 50 years without wasting money on hospitals. और हो सकता है कि शायद परमेश्वर मुझे 50 साल तक ऐसा रखे कि मुझे अस्पताल में खर्चा ही ना करना पड़े पैसे का।
Like God has kept my wife and me like that so many years without going to hospital. और ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को रखा कि हम बहुत वर्षों से अस्पताल ही नहीं गए हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है कि आप उस थोड़े में भी जीवन जी सकते हो। और बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा मिलता है और वे बहुत सारी चीजों में पैसे को व्यर्थ जाया कर देते हैं। God can help you to live with very little if you earn little. परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है बहुत थोड़े में जीवन जीने के लिए यदि आप बहुत थोड़ा ही पैसा कमाते हैं तो। I have proved that in my life. और मैंने इस बात को अपने जीवन में सिद्ध किया है। यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। By the life of Jesus, I want to do right. और जो भी चीज मैं करना चाहता हूं वो यीशु मसीह के जीवन के परिदृश्य ही करना चाहता हूं। So we don't make a list of rules in the church. और इसलिए हम कलीसिया में नियम की लिस्ट नहीं बनाते हैं। Like planting the tree of knowledge of good and evil here. वो ठीक ऐसा ही होगा जैसे हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को कलीसिया में आकर के लगा दे वृक्ष को। This is good, this is evil. यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। Does the life in you agree to this thing you are doing? क्या वह जीवन जो आपके अंदर है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें सहमति प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है? Don't do it. यदि वह सहमति नहीं दे रहा है तो आप इसे ना ही करें तो अच्छा है। देखिए रोमियो 8 अध्याय में ऐसा कहता है। How to know the mind of the Holy Spirit when you are praying about something? Shall I do this or not do this? और किस रीति से हम पवित्र आत्मा के मन को जाने कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, प्रार्थना करते समय हम कैसे जानेंगे? In all the Old Testament books there were 613 laws. पुराने नियम की पुस्तक में 613 व्यवस्था की बातें लिखी हुई थी, नियम लिखे हुए थे। You have to go to a scribe who had studied it and tell you whether it's right or wrong. यदि आपको जानना था जो आप कर रहे हैं वो सही है गलत है तो आपको शास्त्री के पास जाना था, वो आपको बता देता ये सही है कि गलत है। लेकिन नए नियम में शून्य नियम है, एक भी नियम नहीं है। Only the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा है हमारे पास। What is right and what is wrong. और पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। Like we saw yesterday in that slide, the danger this side, danger that side, and the Holy Spirit says go in the straight way. और जैसा कल हमने उस चित्र में देखा कि इस तरफ भी खतरा है, उस तरफ भी खतरा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम उस सकरे मार्ग में आगे बढ़ सके बिना गिरे। lion here and a lion here. और इस तरफ भी सिंह है और उस तरफ भी मार्ग में सिंह है। और इस तरफ अग्नि है और इस तरफ गहरी खाई है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उसमें जाने के लिए। Holy Spirit takes us through a safe path. लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो Romans 8:6. रोमियो 8:6 How to know the will of God. कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे? If your mind is in line with the Holy Spirit, you'll have life and peace within you. यदि आपका जो मन है वो पवित्र आत्मा पर लगा होगा तो आपके जीवन में शांति रहेगी। I find God's will. और यह तरीके से आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो। इसी रीति से मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना और पहचाना है। जब मैं किसी चीज के विषय में प्रार्थना करता हूं, मैं उस चीज के लिए दिन भर प्रार्थना करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी क्या मैं इसे करूं या ना करूं? क्या मैं इस व्यक्ति से विवाह करूं या ना करूं? क्या मैं इस नौकरी को करूं या ना करूं? क्या मैं इस जगह में जाकर के बसूं या ना बसूं? क्या मैं इस घर को खरीदूं या ना खरीदूं? क्या मैं इस घर को किराए पर लूं या ना लूं? Always see in your heart is that peace. आप हमेशा अपने हृदय में देखें कि आपके हृदय में शांति है या नहीं है। ज्यादा और ज्यादा शांति है या नहीं, आप इसे देखें। ज्यादा और ज्यादा खुशी है कि नहीं इन चीजों को करने के लिए। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। और यदि वो शांति वहां पर नहीं है तब आप जान जाएंगे कि यह परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है। आत्मा की जो मंशा है, जो मन है, वो शांति है। और यही तो जीवन का पेड़ है। और इसी रीति से हम अपने जीवन को जीते हैं यीशु मसीह के प्रति समर्पित और हमेशा अपने हृदय में शांति को खोजते हुए। और इसी रीति से हम इस जीवन के सकरे मार्ग में चल पाते हैं।